जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था हिमालयन माउंटेन सिस्टम को। आप अगर नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है ना फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम समझेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द इंडियन डेजर्ट, है ना। अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। अब पिछले वीडियो में मैंने एक पॉइंट मिस किया था फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया है ना, उसमें हमें कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ने हैं? 6 है ना। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे पूरे कंट्री के अंदर। वहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक मैंने 5 बोला था उसके लिए, है ना। आप कोई नहीं, हम आगे जाके एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। जो 2 आइलैंड्स होते हैं ना, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो मैंने पॉइंट करना भूल गया था, उसके लिए सॉरी, है ना फ्रेंड्स। चलो कोई नहीं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है फ्रेंड्स आज का टॉपिक नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इस नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ना होगा फ्रेंड्स, वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो आप ज़रूरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा ना, फिर आपको इजीली समझ आने में बहुत ही आसानी होंगे ना फ्रेंड्स। देखिए अब जब हिमालय के पर्वत बने ना फ्रेंड्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, है ना, क्या हुआ ना, मान के चलो यहाँ पे एक ग्लेशियर है ना, हिम्मत ग्लेशियर है यहाँ पे, मान के चलो आप यहाँ से एक नदी का ओरिजिन हो रहा है ना, यहाँ से एक नदी निकल रही है, नदी का ओरिजिन इस तरह हो रहा है। आप मान के चलो, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये सब अपने पास कॉपी खोल के रखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। नदी ऐसे ऐसे आ रही है, अब जा रही है इस तरह प्लेन्स पे ना, इस तरह प्लेन्स पे उतर गई और फाइनली ड्रेन्स इनटू ए पर्टिकुलर, आप किसी भी समंदर में ड्रेन्स हो जाते हैं। अब ये नदी है ना फ्रेंड्स, इसको मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड करने वाला हूँ, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये देखिए, अब ये जो फर्स्ट स्टेज है ना फ्रेंड्स, इसका हम नाम रखेंगे यूथ, सेकेंड का रखेंगे मैच्योर एंड थर्ड का रखेंगे ओल्ड। जैसे देखिए, जो ही जहाँ से नदी स्टार्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं ना सोर्स ऑफ द रिवर। सोर्स ऑफ द रिवर से कैसे, अब नदी जो है ना फ्रेंड्स, नदी 3 तरीके के काम करते हैं। एक हुआ इरोजन, सेकेंड हुआ ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड हुआ डिपोजिशन। इरोजन हुआ नदी काट के ज़मीन को, है ना, पत्थर की, जो यूथ स्टेज में जितने भी इसके रास्ते में आएंगे ना, सबको ये क्या करेंगे, इरोजन यानी काट के अपने साथ लेके आएंगे, और साथ लेके क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, फाइनली ये क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, कहीं ये जाके जमा करेंगे ना। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझिए आप। जहाँ से मतलब यूथ स्टेज से रिवर अपना कौन सा काम करती है फ्रेंड्स, इरोजन। कौन सा वाली इरोजन, वर्टिकल इरोजन, है ना, कर रहे हैं ना वर्टिकल इरोजन, आप खुद समझ सकते हो, वर्टिकल हुआ ये वाली, है ना, इस तरह इरोजन कर रहे हैं ना। अब जब वर्टिकल इरोजन करेंगे ना फ्रेंड्स, तो पानी का स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा ना। पानी का स्पीड हाई होने से इसके जो पानी के है ना फ्रेंड्स, एक मिनट, क्या करेगी ना फ्रेंड्स, जो ही पानी यहाँ से स्टार्ट होती है तो अपने साथ वो क्या करेगी, बड़े बड़े पत्थर, ज़मीन जो भी इसके रास्ते में आएंगे ना, वो अपने साथ उठा के लेके आएंगे। जैसे मान के चलो बड़े बड़े पत्थर आके कहाँ पे जमा करेगी, ये मैच्योर स्टेज के, आप यहाँ पे मान लो, है ना, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अब फिर आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, जो ही वो मैच्योर स्टेज में इंटर होता है ना, पानी का स्पीड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। क्यों, यहाँ पे तो इसका वर्टिकल है ना, इसीलिए पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा है। जो ही मैच्योर स्टेज में इंटर हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, पानी का स्पीड क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। देश में जो बड़े बड़े पत्थर है ना, अब ये उठा नहीं पाएंगे ना, आगे जाके यहाँ पे मैच्योर स्टेज में ये क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, है ना। ये कहाँ करेगी, आप इसको मान के चलिए फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, है ना, हमारे ये हुआ। आप इनर हिमालय से एक, जैसे मान के चलो एक नदी बह रही है ना, स्टार्ट हो रहा है इसका, आप इनर हिमालय यानी ग्रेट हिमालय से नदी बह रही है इस तरह, जो ये फुट हिल में पहुंचेंगे ना फ्रेंड्स, नदी का जो स्पीड है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना। दैट मीन जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वो यहाँ पे क्या करेगी, नदी अपना डिपॉजिट करेंगी यहाँ पे, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आप मान के चलिए। अब फिर क्या करेगी ना फ्रेंड्स, समर में तो इसके अंदर बहुत, नदी के अंदर बहुत पानी होता है ना, ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं, फिर बाद में बारिश भी हो जाते हैं, पानी इसके ऊपर से ऐसे जाएंगे ना। मान के चलो आप, अगर विंटर्स के टाइम है ना, विंटर्स के टाइम पानी कम हो जाएंगे, बारिश भी नहीं होते और ग्लेशियर्स भी बहुत कम, स्लो मेल्टिंग होते हैं ना, स्लो मेल्ट होते हैं। पानी क्या करेगी, इस बड़े बड़े छेद के अंदर से अंदर चले जाएगी और बाहर आगे जाके कहीं और रीजन में ऐसे बाहर आएगी। जहाँ से पानी इसके अंदर जा रहा है ना फ्रेंड्स, पानी क्या करेगी, इसके अंदर गायब हो जाएंगे, और इस रीजन को कहते हैं बाबर।
अब याद रखिए यही पॉइंट्स मुझे समझाने के लिए जस्ट या मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ना। अब यहाँ से जो पानी गायब हो रहा है ना, आगे जाके इस रीजन को कहते हैं हम बाबर बेल्ट, है ना। ये आप याद रखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी है। बाबर बेल्ट में क्या होता है, स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाते हैं ना, यहाँ पे गायब हो जाते हैं। आगे जाके क्या करेगी, नदी फिर से बाहर आएगी। जहाँ से पानी बाहर आ रहे ना फ्रेंड्स, फिर से रिसरफेस हो रहे ना, इस रीजन को कहते हैं तराई। याद रखिए तराई। अब ये जो तराई जो रीजन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़मीन कैसा होगा, खुद समझ के बोलिए क्या होगा, मर्शीलैंड। मर्शीलैंड मीन्स दलदल ज़मीन होगा ना, वेटलैंड्स। आगे हमें फिर रामसार साइड पढ़ने हैं, फिर बहुत सारे वेटलैंड्स वो भी पढ़ने हैं, वो वहाँ पे जाके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी में जाएंगे ना फ्रेंड्स, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क है, दुंदुआ नेशनल पार्क। वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना फ्रेंड्स, वो क्या है, तराई के रीजन है ना, वहाँ पे आपको दलदल ज़मीन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बाबर बेल्ट के अंदर जो पानी जा रहा है ना, वो यहाँ इस तराई के रीजन से बाहर आ रहे हैं ना, ये हुआ तराई बेल्ट। अब क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, अब रिवर के फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो जो तराई के बेल्ट है ना, यहाँ से डिपॉजिट्स है ना, जो सैंड छोटे छोटे मिट्टी है ना, पार्टिकल्स, वो उठा के आगे लेके जाएंगे ना इस तरह। फाइनली ड्रेन्स कहाँ होगा, ये समंदर में। अब क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, अपना ये पानी उठा के लेके जा रहा है डिपॉजिट्स को इस तरह। जो अभी इस साल का जो पानी, जैसे कि आप मान के चलो यहाँ से जा रही है ना, अब ये क्या करेगी, अपने साल जो छोटे छोटे जो रेत के है ना छोटे पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट करेंगे ना, डिपॉजिट करेंगे। जो पिछले साल वाला है ना फ्रेंड्स, ये इस तरह इसके बाहर होगा ना, और इस तरह उसके ऊपर फिर से होंगे, उसके ऊपर ऐसे ऐसे है ना, जो जैसे पुराना होगा ना वैसे ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे ना। जो ओल्डर एलुवियल सॉइल है ना, एलुवियल सॉइल हुआ वो सॉइल जो नदी अपने साथ लेके आते हैं ना, नदी अपने साथ लेके आके कहीं पे डिपॉजिट करते हैं। अब जो ओल्डर सॉइल जो है ना फ्रेंड, जो पिछले मतलब कहीं साल से डिपॉजिट किया हुआ, उसको कहते हैं बंगर। अब ये याद रखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी ज़रूरी है, बंगर है ना। अब जो न्यूअर है ना फ्रेंड्स, न्यूअर जो अभी दरिया ने मतलब नदी अपने साथ इस साल, मतलब फॉर एग्जांपल आप मान के चलो इस साल कुछ डिपॉजिट्स लाया हुआ, उसने यहीं पे डिपॉजिट किया हुआ, इसको कहता है खद्दर। न्यूअर अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खद्दर एंड द ओल्डर अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बंगर, है ना। खद्दर और बंगर आप ये याद रखिए। आप ये खुद के मतलब थोड़ा बहुत खुद के दिमाग से भी सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नदी होगा, वो अपने पास जो लाएंगे ना छोटे छोटे पार्टिकल सैंड सिल्स, वो यहीं पे करेंगे ना जमा। अब अगले साल फिर से आएंगे, वो इसके ऊपर ऐसे चढ़ेंगे, उससे अगले साल फिर से आएंगे, वो इसके ऊपर ऐसे चढ़ेंगे। अब जो नीचे जा रहे हैं ना, फिर इस तरह ऐसे बनेंगे ना, टेरेस शेप में इस तरह बनेंगे। जो पुराना है ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं बंगर, जो नया आ रहा है ना उसको कहते हैं खद्दर। फिर अब पानी की फ़्लो कम हो गई ना फ्रेंड्स, अब मान के चलो अब पानी की फ़्लो जो है ना यहाँ चली गई। अब ये वाली जो रीजन है ना, यहाँ पे जितने भी डिपॉजिट जमा किया हो ना, इसको कहते हैं फ्लड प्लेन। आप याद रखिए, फ्लड प्लेन। आगे जाके मैं एक वीडियो पूरा सीरीज़ लेके आता हूँ कि फ्रेंड्स जो नदी जो है ना, पानी डिफरेंट तरीके के लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं ना, अलग अलग लैंड फॉर्म पानी के एक्शन से बनता है ना। पानी के एक्शन से ट्रांसपोर्ट इरोजन करते हैं, फिर डिपोजनल करते हैं, जैसे मिंडरिंग हुआ, जैसे ऑक्सबो लेक हुआ, ये सारे मैं एक पूरा वीडियो लेके आता हूँ। और विंड भी है ना, जो पानी अपने एक्शन से बनाते हैं ना किसी भी लैंड फॉर्म्स को, उसको कहते हैं ज्योग्राफी में फ्लूवियल लैंडफॉर्म, फ्लूवियल लैंडफॉर्म। अब विंड से भी बहुत सारे लैंड फॉर्म बनते हो, हम एक एक करके पूरा मैं वीडियो का सीरीज़ एक लेके आऊँगा ना फ्रेंड्स। अब क्या करेगी, जो पुराना जो है ना फ्रेंड्स वो नीचे जाइए, है ना, और ऊपर जो है ना वो न्यूअर बनेगी। न्यूअर को कहते हैं हम खद्दर, ओल्डर को कहते हैं हम बंगर। अभी रिवर जो है ना फ्रेंड्स कंटिन्यू फ्लो हो रही है इस तरह। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप फिर से एक मान के चलो, यहाँ से एक रिवर आ रही है, फ्लो हो रही है। फाइनली रिवर, जब कोई भी नदी जो है ना फ्रेंड्स समंदर में गिरने से पहले सारे डिपॉजिट्स वो माउथ ऑफ द रिवर है ना, रिवर के माउथ पे डिपॉजिट करते हैं, और नदी जो है ना फ्रेंड्स वो इस तरह फैल जाती है, और रफली ट्रेंगुलर बनते हैं। इसी रफली ट्रेंगुलर को कहते हैं डेल्टा, है ना, रफली ट्रेंगुलर। फाइनली जाके कहाँ ड्रेन होता है, समंदर में। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे बाबर, तराई, बंगर एंड खद्दर। आई होप ये आपने अच्छे से समझेंगे। दैट्स वाई मैं बस आपको जस्ट समझाने के लिए यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज को आपको समझा रहे थे ना। अब यूथ में क्या होगा, वर्टिकल इरोजन होगा। क्यों? बहुत ज़्यादा स्लोप इसका बहुत ज़्यादा है। ज्योग्राफी में स्लोप को है ना, अब ज्योग्राफी के बोल के अगर टर्म से देखेंगे ना, ज्योग्राफी में कहते हैं ग्रेडियंट, है ना, आपने सुना होगा ग्रेडियंट
बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल इरोजन। मैच्योर में होते होते ये क्या यहाँ पे क्या होगा आपको, लेटरल इरोजन। फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब आगे आगे जाएंगे ना, जैसे आप ब्रह्मपुत्र रिवर को देखिए, ये ऐसे आ रही है, पहाड़ से ऐसे आ रही है ना, फिर ऐसे ऐसे प्लेन में, ऐसे प्लेन से ऐसे जा रही है, फिर जाके समंदर में ड्रेन हो रहे हैं ना फ्रेंड्स। अब जो ये ना ब्रह्मपुत्र, अगर आपने सुना होगा मजुली आइलैंड, आसाम में मजुली आइलैंड, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक छोटा सा आपको द्वीप मिलेंगे ना, द्वीप आइलैंड, मजुली आइलैंड। पानी ऐसे ऐसे जाती है ना, दैट मीन्स ये क्या बना रही है, पानी एक तरीके के लैंड फॉर्म बना रहे हैं, उसको कहते हैं मेंडरिंग। इस तरह से ना, अब बहुत ज़्यादा मेंडरिंग इस तरह कट जाते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलो एक नदी यहाँ से बह रही है, उसके प्लेन्स में आते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है फॉर एग्जांपल, है ना, द्वीप है। अब क्या करेगी, पानी ऐसे करेगी ना, यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी, या आप मान के चलो यहाँ से एक नदी आ रही है, अब बीच रास्ते में इसको बहुत बड़ा एक पत्थर से टकराना होगा, तो पानी इस तरह जाएगी ना फ्रेंड्स, इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी। अब ये जो जब मेन रिवर से कट होता है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इसका जो है ना, इस तरह पूरा कट होता है ना, ये फिर मेन रिवर से ऐसे कट होता है, फिर अलग से एक लेक बनती है, इसको कहते हैं ओक्सबो लेक। आगे जाके हम पूरा मैं सीरीज़ लेके आऊँगा कैसे कैसे बनते हैं लैंड फॉर्म्स। आई होप आपने ये अच्छे से समझे होंगे ना फ्रेंड्स। चलो हम मैप पे चलते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। अब इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रखना है ना फ्रेंड्स, अब यही है हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, ऐसे ही बना है ना फ्रेंड्स। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। ये सारा नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये वाले रीजन सारे क्या है हमारे प्लेन्स। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको हाइलाइटर के थ्रू दिखाता हूँ। है ना फ्रेंड्स। अब इसमें हमें और एक पॉइंट्स क्या याद रखना है, दो आप, आपने सुना होगा दो आप का क्या मतलब हुआ ना फ्रेंड्स। जैसे यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से एक नदी बह रही है ना, ये जो रीजन है ना फ्रेंड्स, वो वाली रीजन जो दो नदी के बीच में ना, इसको कहते हैं दो आप। दो मीन्स टू, आप मीन्स पानी, है ना। जैसे मान के चलो ये फॉर एग्जांपल इंडस है, ये आप मान के चलो झेलम है ना, जो इंडस और झेलम के जो बीच का रीजन है ना, इसको कहते हैं हम दो आप। यानी दो नदी के बीच में जो रीजन होता है ना, उसको उसी को कहते हैं दो आप। अब बहुत सारे रीजन से हम एक एक करके हमें समझना है, क्योंकि वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। पहला हुआ फ्रेंड्स सिंध सागर दो आप, ये आप याद रखिए, सिंध सागर दो आप। अब ये जो सिंध सागर दो आप है ना फ्रेंड्स, ये कौन से रीजन को हम कहेंगे, इंडस और झेलम। द रीजन लाइज बिटवीन द इंडस एंड द झेलम इज कॉल्ड एज सिंध सागर दो आप। ये आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। द रीजन लाइज बिटवीन इंडस एंड झेलम इज कॉल्ड सिंध सागर दो आप। ये हुआ पहला। सेकंड कौन सा हुआ ना फ्रेंड्स, छाछ दो आप। छाछ दो आप कौन सा रीजन हुआ, झेलम एंड चिनाब। ये झेलम है, ये चिनाब है ना। अब ये इन दोनों के जो बीच में रीजन है ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम छाछ दो आप। ये सेकंड हुआ। थर्ड है ना फ्रेंड्स रेशना दो आप। रेशना दो आप कौन सा हुआ, रावी एंड चिनाब। ये चिनाब है, ये रावी है, इन दोनों में जो रीजन है ना फ्रेंड, इसको कहेंगे हम रेशना दो आप। फोर्थ है बारी दो आप। बारी दो आप हुआ ब्यास एंड रावी। ये रावी हुआ, ये रावी हुआ फ्रेंड्स। यहाँ से ब्यास जो जा रहे हैं ना, इस रीजन को कहते हैं बारी दो आप। जो लास्ट है ना, उसको कहते हैं बिस्ट दो आप। बिस्ट दो आप मीन्स ब्यास एंड सतलुज। यहाँ से ब्यास होगा, अब मैप में छोटा है तो आप खुद समझ सकते हैं ना। यहाँ से जो रीजन होगा ना, बिस्ट दो आप, द रीजन लाइज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। ये आप अच्छे से समझे होंगे ना फ्रेंड्स। अब गंगा और यमुना में ना, गंगा यमुना दो आप, यहाँ पे आप मैप में खुद सर्च कर सकते हो ना। ये हुआ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स। अब है ना, ये हमारे सारे आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में ना, ये मैप में लिखा भी है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हुआ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे अरावली के रेंजेस हैं। जो अरावली के वेस्ट के साइड से ना फ्रेंड्स, यहाँ आते हैं हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है ना फ्रेंड्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा कुछ समझने के मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ के जो रिवर्स नदी जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे गायब हो जाते हैं। दैट मीन्स
यहाँ पे इवेपोरेशन जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में एक इम्पोर्टेंट नदी है, उस ये नदी है ना फ्रेंड्स, यहाँ से जा रही है लूनी नदी। अब याद रखिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ज़रूरी है ना। लूनी नदी, लूनी नदी हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के एक पर्टिकुलर मतलब एक इम्पोर्टेंट नदी है, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है एक बात। और जो यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, हमारे ग्रेट इंडियन के यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होता है, लेस देन 150 mm, कहीं ना कहीं मतलब 100 भी नहीं होता होगा ना। दैट्स वाई यहाँ पे डेजर्ट है ना, आप खुद समझ सकते हो। और अरावली के वेस्ट साइड से, आप ये याद रखिए, वेस्ट साइड्स ऑफ अरावली। अगर आप अरावली से इस साइड आएंगे ना, यहाँ पे ये नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं ना। अब अगर अरावली के वेस्ट साइड जाएंगे ना, पश्चिम साइड, यहाँ पे है हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये आप याद रखिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए। बस इतना ही है फ्रेंड्स। अब ये जो हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के क्लाइमेट है ना, ये एरिड क्लाइमेट है। जब मैं पूरे ज्योग्राफी का एक सीरीज़ लेके आऊँगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको कहाँ पे क्या है, बस इतना ही दिखा रहा हूँ ना। हम पूरा एक सीरीज़ लेके आएंगे ज्योग्राफी के, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कहते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन है ना, इसको कहते हैं गंगा प्लेन, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये आप प्लेन्स के नाम याद रखिए। फिर हमने थोड़ा बहुत इसके ग्रेट इंडियन डेजर्ट को है ना, जो हमारे रेगिस्तान के एरिया, उसको लेके थोड़ा बहुत डिस्कस किया। फिर हम मैं जब पहले उसके बाद पहले एक पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा ना फ्रेंड्स, किसके फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया के, वहाँ पे हम एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे ना फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।